नाउ टुडेज टॉपिक इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होते क्या हैं? ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। कार्बोकैटायन होते क्या हैं? वो ग्रुप्स होते हैं एटम के जो कैसा चार्ज कंटेन करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और जिनके पास 6 सेट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि उस कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हम कार्बोकैटायन, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के। इनको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। और ये जो ऑप्टेन होते हैं कार्बोकैटायन, ये होते हैं हेट्रोलिटिक फिजन से, कोवेलेंट बॉन्ड के। देखिए इसमें CX का एक बॉन्ड बना हुआ था, जिसमें जब बॉन्ड टूटा CX के बीच का, तो जो X था हेलोजन, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इस पे एक नेगेटिव साइन है और उस कार्बन पे कैसा साइन आ गया? एक पॉजिटिव साइन आ गया। तो ये पॉजिटिव साइन वाला जो कार्बन है ये कहलाता है कार्बोकैटायन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, और वहीं इस कार्बन के भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जो हो रहे हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो 6 सेट ऑफ कार्बन एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। और इस हेलोजन्स की बात करें तो इस हेलोजन ने इस जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स हुए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके नेगेटिव चार्ज होकर बाहर हो गया। जैसे CH3 और Br, ये एक कंपाउंड है जिसे हम मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। जब इसका क्लीवेज हुआ CX बॉन्ड का या CBr का, तो यहाँ पे ब्रोमीन ने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन थे शेयर पेड वाले वो भी लेके चला गया और जो आपका मिथाइल बचा उस पर पॉजिटिव साइन आ गया, यानी कि मिथाइल कार्बोकैटायन से कहते हैं हम। और कार्बोकैटायंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ना जो पहले वाला है डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ना ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। मिथाइल ग्रुप जो होता है ये +I इफेक्ट शो करता है, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टुवर्ड्स द कार्बन। और कार्बन जो है यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर इसे मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि मिथाइल वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेगा, तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन तब भी इस पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो यहाँ पे बताया मैंने आपको कि मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप द ग्रेटर विल बी द डिस्पर्जल ऑफ चार्ज एंड देयरफॉर मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकैटायन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे कार्बन के साथ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कार्बन की तरफ को, और उस टाइम जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, डिस्पर्स होगा। तो यहाँ पे ये बताया कि मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप द ग्रेटर विल बी द डिस्पर्जल ऑफ चार्ज एंड देयरफॉर मोर द स्टेबल विल बी कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हेल्प कर रहे हैं डिस्पर्जल ऑफ चार्ज में। अगर टर्शरी कार्बोकैटायन को देखें तो इसमें 3 R ग्रुप यानी 3 एल्काइल ग्रुप लगे और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द कार्बन एटम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन एटम का पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्पर्स हो रहा है। नाउ सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि दो एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं कार्बन की तरफ को। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है इस ऐसे इसमें। फिर आता है प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है और मिथाइल में तो कोई भी चार्ज, नो डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, सारे हाइड्रोजन में लगे हुए हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाएगा कार्बोकैटायन का, तो वो होता है वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल ग्रुप। यानी कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कैटायन। तो अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात करें, बेंजीन के ऊपर CH2, इसे हम बेंजाइल कहते हैं। अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो बेंजाइल कार्बोकैटायन प्राइमरी नेचर का होता है बट हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ऑर्डर इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन बेंजाइल कार्बोकैटायन प्राइमरी वाला ही बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। नाउ मोर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। अब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप होंगे, फिनाइल C6H5, ये C6H5 फिनाइल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। नाउ पहले वाले में 3 फिनाइल ग्रुप हैं, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में एक ही फिनाइल ग्रुप है। तो जो टर्शरी वाला फिनाइल है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसमें। नाउ ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन ऑल्सो बी मोस्ट स्टेबल बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन।
तो इसमें 3 फिनाइल ग्रुप हैं, तो जितने ज़्यादा इसमें फिनाइल ग्रुप है उतने ज़्यादा ये स्टेबल होगा रेजोनेंस के कारण। ना स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें हम तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्रायगोनल प्लेनर, और इसमें आपके जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसमें जो एंगल है वो 120 डिग्री के होंगे, और यहाँ पे एक एम्प्टी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी पाया गया है। नाउ कार्बन आयन, कार्बन आयन इसमें जो कार्बन एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, जैसे कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। कार्बोकेटाइन में 6 सेट इलेक्ट्रॉन थे, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, और ये भी हाइड्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से ऑब्टेन किया गया। नाउ यहाँ पे कंपाउंड है CH3 और Z, इसका एक बॉन्ड था, जब ये बॉन्ड टूटा C और Z के बीच का, तो इसमें मिथाइल जो था इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस पर नेगेटिव चाइन आ गया, और जो Z था इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया। सेम जैसे यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड है, एसिटल एल्डिहाइड में CH3CH, ये पूरा एक कंपाउंड है, इसमें जब H और C का बॉन्ड टूटा, ये टूटा कब, जब बाहर से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, ये एक बेस है, इस बेस ने क्या करा, इस H के साथ बॉन्ड बनाया, और जब ये बॉन्ड बनाया तो ये जो CH2 और CHO ग्रुप था इसने क्या करा कि हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया और सारे इलेक्ट्रॉन खुद ही रख लिए, इसके कारण इसमें एसिटल कार्बन आयन में नेगेटिव साइन आ गया और एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर हो गया। तो बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ निकल गया, जिसमें हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन जो थे हाइड्रोजन के भी वो किसने रख लिए थे, एसिटल कार्बन आयन जो नेगेटिवली साइन। कार्बन आयन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें कार्बन आयन की तो रिवर्स होता है कार्बोकेटाइन की और फ्री रेडिकली। कार्बोकेटाइन में क्या था कि टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी था, इसमें हो जाएगा मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्सरी। अब इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट के कारण है, वही सेम एल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स कार्बन एटम, जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि नेगेटिव साइन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लार्जर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन एटम एंड लोअर इट्स स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से कार्बन एटम पे एक नेगेटिव साइन जो है वो प्रेजेंट आ जाएगा और उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। बेंजाइल कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के कारण। तो बेंजाइल कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है बाय रेजोनेंस। मोर द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप ग्रेटर द स्टेबिलिटी सेम, जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो साइनाइड क्लोरो कार्बोक्सिलिक इस टाइप से जो ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन रिंग में, ये डिस्पर्स कर देते हैं नेगेटिव चार्ज का, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है उसकी। तो बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं सच एज CH3O ये डिक्रीज कर देंगे उसकी स्टेबिलिटी को। अगर हम और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें ये टेट्राहेड्रल होगा और इस पे एक लोन पेयर होते हैं अपने पास। आई होप आपको समझ आएगा कार्बोकेटाइन एंड कार्बो